हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी मंथ 2021। इसके साथ हम थीम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका एम होता है जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो विजुअली हैंडीकैप होते हैं, जो नहीं देख पाते, तो उनके लिए जो ब्रेल लिपि होती है उसके कारण वो क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जो कि नॉर्मली पीपल पढ़ते हैं उनके साथ बराबरी से आगे चल सकते हैं और वो भी अपना आगे फ्यूचर बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2021 को ये मनाया जाता है और दिस डे इज़ कमेमोरेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन 9 जनवरी 95। ठीक है, तो अब क्या है इसके अंदर, महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी। ठीक है, जैसे कि ये अपना प्रैक्टिस करके आए थे और इन्होंने अपनी जनता को जागरूक किया और अंग्रेज़ों को भगाया हमारे भारत से। और इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि इस टाइम हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आत्मनिर्भर होने की। ठीक है, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, डेवलप होना पड़ेगा हमारी कंट्री को और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जिससे कि जो कि मेड इन इंडिया हमारा जो थीम चल रही है श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसी तरीके से हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाकर लेके चलना होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी दिवस। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी 2021 और मेकिंग द एनिवर्सरी वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस विच हेल्ड इन 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इस दिन और हिंदी दिवस को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी हिंदी के महत्ता को आगे बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। तो गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं कि रोड के ऊपर जो मतलब जो व्हीकल्स होते हैं लोग चलाते हैं, बहुत ही गंदी तरीके से चलाते हैं। जो आज की जनरेशन है, बाइक होगी, गाड़ी होगी, और काफ़ी इस वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। जैसे घर में कमाने वाला भी एक हो, अगर वो उसका एक्सीडेंट हो जाए तो पूरे घर का जो पीछे वाइफ और जो चाइल्ड बच जाते हैं उनका तो दिवालिया निकल जाता है एक टाइप से। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी अपनी गाड़ी, बाइक, व्हीकल जो भी है अपना आराम से चलाएं और सभी सेफ्टी प्रिकॉशन को बरतें और अच्छे से गाड़ी चलाएं। तो ठीक है, तो ये बनाया जाता है हमारे इंडिया के अंदर 11 जनवरी से 17 जनवरी तो। ठीक है, और एम है इसका टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी एंड मिनिमाइज रोड एक्सीडेंट एंड सेव लाइफ। ठीक है, तो ये अवेयरनेस फैलाई जाती है इस टाइम जो 11 से 17 जनवरी है, अवेयरनेस फैलाया जाता है। जैसे कि अपने नियम कानून बताए जाते हैं, रेडी जो हमारे रोड सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं उनको पालन किया जाए, मिनिमाइज किया जाता है रोड एक्सीडेंट जो सभी को बता के, और लाइफ को सेव किया जाता है। ठीक, और इसकी थीम भी बहुत अच्छी है, सेव योर सेल्फ टू सेव फैमिली। ठीक है, तो अपने को सेफ रखो, फैमिली को सेव रखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा नेशनल यूथ डे, जिसको हम युवा दिवस कहते हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी 2021 और स्वामी विवेकानंद की एनिवर्सरी पर। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद की सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये यंग जनरेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करते थे और वैसे भी ये कहते थे कि अगर यंग जनरेशन एक तरफ हो जाए और यंग जनरेशन एक अच्छी डायरेक्शन में चला जाए तो क्या हो सकता है, देश की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, वैसे ही उनका APJ अब्दुल कलाम जी है, उनका भी फोकस सेम था, दोनों एक ही पैटर्न पे चलते थे। ठीक है, और यहाँ की थीम भी अच्छी है, जो चैनलाइज यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो यूथ पावर को आगे की तरफ बढ़ाना, उनको एक डायरेक्शन देना और नेशन को अच्छी तरीके से बिल्ड करना। तो चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्मी डे। ठीक है फ्रेंड्स, आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी 2021 को। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेव जो सोल्जर हैं उनको याद किया जाता है, उनके सेक्रीफाइस को याद किया जाता है, जो कि अपनी जान गंवा देते हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए। ठीक है, तो इस दिन हम याद करते हैं 15 जनवरी 2021 को आर्मी डे मनाते हैं। इससे इम्पोर्टेंट भी है
काफ़ी और पॉइंट भी है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जनरल KM करियप्पा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी 1949। जो हमारे जनरल KM करियप्पा थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट जो आर्मी कमांडर कह लो या कुछ कह लो, ठीक है, वो हमारे थे, फर्स्ट थे KM करियप्पा जी, जिन्होंने चार्ज संभाला 1949 के अंदर। ही टुक ओवर जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर, ठीक है, इन्होंने जो हमारे अंग्रेजी थे उनको लात मार कर भगा दिया गया था। जो फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय थे उनसे चार्ज ले लिया था, ठीक है, जो पहले इंग्लिश कमांडर थे उनसे अपना चार्ज ले लिया था। और ये इंडियन जो हमारे KM जी हैं वो हमारे फर्स्ट इंडियन थे जो हमारे आर्मी के कमांडर थे, जो हमारे देश की हमारी आर्मी के कमांडर रहे थे, ठीक है। और यहाँ इस दिन क्या होता है कि अवार्ड दिया जाता है, सेना मेडल भी दिए जाते हैं। और 2020 के अंदर जो हमारी कैप्टन तानिया शेरगिल जी हैं वो हमारी बिकम द फर्स्ट फीमेल, जो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर थी जिसने कमांड किया था उन्होंने आर्मी परेड को, ठीक है, जो हमारी आर्मी परेड होती है उसको कमांड किया था। तो आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए जो हमारी तानिया शेरगिल जी है यहाँ पे क्या कर रही है, जो परेड है उनको क्या कर रही है, कमांड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रही और ये यहाँ पे जो क्या कर रही है, जो काफ़ी प्राउड डे था उस दिन, जो कि हमारे गर्ल चाइल्ड को आगे बढ़ाए, इन्होंने एक उनको प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने का, ठीक है। तो इस चैनल को अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को मनाया जाता है और इस दिन को याद किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की लीडरशिप निभाते थे और अच्छे लीडर, इनको अच्छे लीडर के रूप में याद किया जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 2021 में है इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया है पराक्रम दिवस को, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे। और एक मेन बात ये है कि जो ये थी हमारी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। तो ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2021 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी 2021 को। इसका एम होता है हाईलाइट द इनइक्वलिटी फेस बाय गर्ल्स। इसके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है कि लड़का लड़की एक बराबर है और फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन एंड देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और इस दिन क्या होता है, अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ फोकस किया जाता है कि गर्ल की एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया जाए, उनके हेल्थ सिस्टम का भी ध्यान रखा जाए और उनका न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो आज के ज़माने की आज की जनरेशन है उनकी क्या मेंटेलिटी हो गई है कि उनको मदर भी चाहिए, वाइफ भी चाहिए, सिस्टर भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बट उनको डॉटर नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब दयनीय दशा है। तो इसके लिए ये कहते हैं कि हमारे जो गर्ल पावर एम्पावरमेंट है उनको बढ़ाना चाहिए और लड़के हैं उसी हिसाब से लड़कियां भी बहुत कुछ कर रही है आगे। जैसे कि आपने पीछे आपने एग्जाम्पल देखा था कि तानिया जी थी, तानिया जी शेरगिल थी, उन्होंने भी जो कमांड किया था इंडियन आर्मी की परेड को। तो उसी तरीके से किरण बेदी जी है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो लड़कियां भी बहुत कुछ कर रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन जो सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी 2021 को और इसमें बात होती है सेलिब्रेटिंग द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, बताया जाता है कि रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन का क्या रोल है पीस, शांति और डेवलपमेंट, विकास के लिए। और इसकी थीम थी, काफ़ी अच्छी थीम है इसकी, रिकवर दी रिविनलाइज एजुकेशन फॉर दी कोविड-19 जनरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर कोविड-19 के कारण एजुकेशन सिस्टम पर ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है और बच्चों को अच्छे से मतलब उनकी एजुकेशन नहीं मिल पाई है और सारे बच्चे घर पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है। जो हमारे गरीब पुअर बच्चे हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी ले पा रहे हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। जो आने वाले नए छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर भी, एजुकेशन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेशनल टूरिज़्म डे। नेशनल टूरिज़्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी 2021 को। इसका एम क्या है, टू प्रमोट द टूरिज़्म इंडस्ट्री और इसकी थीम है देखो अपना देश। तो गाइज
आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे इंडिया में, देश में घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया हमारा, और जैसे कि हमारा नॉर्थ हो गया, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा वैष्णो देवी मंदिर, गोल्डन टेम्पल, साउथ के अंदर काफ़ी जगह है, कश्मीर हो गया, तो बहुत सारी जगह हैं। तो जिससे कि हम किसी जगह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम वहाँ पे ठहरते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, टिकट भी देते हैं काफ़ी जगह की, तो उनको क्या होता है, जो वहाँ पे लोकल पर्सन होते हैं उनको भी रोज़गार मिलता है, वो भी एक रोज़गार प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, हमारे देश को भी काफ़ी पैसा मिलता है टूरिज़्म से, और जो विदेश से आते हैं घूमने के लिए वहाँ से भी काफ़ी पैसा आता है, और ये पैसा हमारे देश के डेवलपमेंट में लगता है, ठीक है। तो इससे भी हमारे देश की डेवलपमेंट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी थीम भी बहुत अच्छी है कि देखो अपना देश, जो भारत के लोग हैं उन्हीं के लिए है कि अपना भी देश देखो, जाके अच्छे खाओ पियो मौज करो और अच्छी अच्छी भारतीय जगह देखो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल वोटर्स डे, और ये हमारा 11वां वोटर्स डे था और सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी 2021 को, टू एनकरेज, फैसिलिटेट एंड मैक्सिमाइज एनरोलमेंट स्पेशली फॉर न्यू वोटर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि 18 साल की उम्र होते ही एक वोटर्स अपना वोट देने के लिए योग्य हो जाता है, एक जो लड़का या लड़की होती है। तो इस दिन क्या किया जाता है, जो न्यू वोटर्स होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है मैक्सिमाइज इनरोलमेंट के लिए, और स्पेशली फॉर न्यू वोटर्स, जो हमारे न्यू वोटर्स हैं उनको अपने वोट का महत्व बताया जाता है, अपने वोट देने का महत्व, जिससे कि वो अपनी सरकार चुन सके अपनी मर्जी की। आपको किस तरह से वोट देना है, किसको वोट देना है, और क्या प्रोसेस होती है वोट देने की। और थीम इसकी है मेकिंग और वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। उसको क्या किया जाता है, एम्पावर्ड किया जाता है, सेफ, विजिलेंट किया जाता है, और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप एक इस देश के जिम्मेवार नागरिक बन चुके हैं, आपको अब सरकार चुनने का भी हक है। तो आप किस तरह से अपना भविष्य देखते हैं और किसको आप वोट देना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत पर्व दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाता है, ठीक है, 2021। और सेलिब्रेट एम इसका टू सेलिब्रेट स्पिरिट ऑफ इंडिया। तो भारत पर्व के अंदर क्या किया जाता है कि भारत पर्व के अंदर हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो सारा मतलब डांस हो गया, हमारे जो कंट्री के अंदर स्टेट्स हो गए, उसके सारे बताए जाते हैं उसके बारे में, जिसके आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं सब कुछ। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शहीद दिवस। अब शहीद दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी 2021 इन ऑनर टू दोज हु आर रिकॉग्नाइज एज मेरिट और नेशन। उनको शहीदों को याद किया जाता है जो हमारे देश को बचाने के अंदर शहीद हो गए हैं, उनको हम इस दिन याद करते हैं। और जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उनकी भी इस दिन क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी 1948 के अंदर नथुराम गोडसे द्वारा। और जो हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये क्या जाते हैं, राजघाट पे जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं इस दिन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं, और ये 31 जनवरी 2021 को मनाया जाता है टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ लेप्रोसी और हेल्थ डिजीज़, ठीक है। और ये डिजीज़ के बारे में जो इन्होंने जानकारी दी थी कैसे होता है, वो उनके जो निर्माता है या फिर उन्होंने जिन्होंने जानकारी थी उनका नाम है हैंसन, ठीक है। इन्होंने बताया था कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग किन कारणों से होता है, ठीक है। और इसकी थीम भी बहुत अच्छी है, बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट द मेंटल वेल बींग, ठीक है। बीट लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग को हम भगाएंगे इलाज करके, इनके जो सावधानियां हैं उनको अपनाकर, एंड स्टिग्मा और जो इनके अंधविश्वास फैला हुआ है उनको भी ख़त्म करेंगे, एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, और जो भी है मेंटल वेलबींग मतलब अपने जो मानसिक है उसको, मानसिकता और मानसिक दोनों को सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे जो भी डे है हमने सारे के सारे कंप्लीट किए हैं, और इसको एक इजी ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं, तो चलिए वो ट्रिक भी आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रिक जानते हैं हम क्या है कि 9 जनवरी, जैसे 9 जनवरी से लेके यहाँ पे 15 जनवरी आर्मी डे है, तो इसको हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे, उसके द्वारा हम देख सकते हैं और हम विजुलाइज कर सकते हैं कि इस मंथ में कौन कौन से डे आते हैं, और याद रख सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा। जैसे हमारा प्रवासी भारतीय दिवस है फर्स्ट, तो इसको क्या करेंगे, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी क्या थे, आए थे NRID वाले दिन आए थे, ठीक है, पढ़ लिख कर आए थे। तो महात्मा गांधी जी क्या थे, अपने एक
एजुकेशन प्राप्त करके पढ़ लिख कर युवा बनकर आए थे हमारे देश के अंदर, और वो बालिग हो गए थे, वोट देने योग्य हो गए थे, ठीक है, और अपना अच्छा जीवन हमारे देश में गुजारा। लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ उनको लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग होने के बाद उनको दिखने में भी, जो हमारा वर्ड ब्रेल डे है, उनको दिखने में भी दिक्कत होने लग गई। और फिर दिक्कत होने के कारण रोड सेफ्टी डे आता है नेक्स्ट हमारा, तो दिक्कत होने का उनको रोड वगैरह क्रॉस करने में भी दिक्कत काफ़ी होने लग गई। लेकिन उन्होंने इन सभी चीज़ों के साथ वीरता, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ इनका सामना किया। पराक्रम दिवस हो गया, और उन्होंने सोचा कि जो भी मेरे दिन बच गए हैं, अब मैं क्या करता हूँ कि टूरिज़्म हो गया, मतलब मैं टूर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारा भारत पर्व, मैं मतलब टूर करना चाहता हूँ पूरे भारत का, और उसके बाद में मेरी डेथ हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, ठीक है। तो इससे आ गया शहीद दिवस। लेकिन उन्होंने अपने जीवन अंत से पहले गर्ल चाइल्ड, हिंदी और आर्मी, गर्ल चाइल्ड को बहुत प्रोत्साहन किया, हिंदी को भी, देशभक्ति हिंदी को भी बहुत उन्होंने प्रोत्साहन किया, और सैनिकों के बारे में भी बहुत उन्होंने प्रोत्साहन किया। तो उन तीन चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने गर्ल चाइल्ड, हिंदी दिवस और आर्मी, तीनों की चीज़ों में उनका उत्थान किया, प्रोत्साहन किया और उनको आगे बढ़ाया। तो ये थी हमारी अच्छी सी एक ट्रिक, जिसको आप वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, नहीं तो ये छोटी सी ट्रिक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले मिले। और आप कमेंट में भी लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। धन्यवाद। जय हिंद।